अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम पास पेपर का एक क्वेश्चन BSCS सेकंड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का उसको डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली एक पैटर्न है। इस पैटर्न को आपने प्रिंट करना है यूजिंग नेस्टेड लूप्स। स्टेटमेंट कुछ ऐसे है, राइटिंग अ सी प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द फॉलोइंग पैटर्न ऑन द स्क्रीन, यू मस्ट यूज द नेस्टेड लूप्स अदरवाइज जीरो विल बी व्हाट मींस। आप एक सिंपल प्रिंटफ स्टेटमेंट से ऐसा ना कर दें, हार्ड कोडेड वैल्यूज लगा के उसमें कुछ पे। तो उसमें क्या करना है, नेस्टेड लूप्स के जरिए ये पैटर्न प्रिंट करना। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे डेव सी प्लस प्लस में एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। अब जरा वापस आते हैं यहाँ पे, पैटर्न को थोड़ा समझने की कोशिश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज़ क्लियर करें कि ये एक मैट्रिक्स है जिसमें डिफरेंट तरह की रोज एंड कॉलम्स यूज़ की जाती हैं। तो एक लूप के जरिए तो ये पॉसिबल नहीं है, मीन्स एक सिंगल लूप के जरिए हम या तो एक रो प्रिंट कर सकते हैं या एक कॉलम प्रिंट कर सकते हैं। हमें जहाँ पे मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स को डील करना है तो वहाँ पे हमारे पास नेस्टेड लूप्स होना ज़रूरी है। तो नेस्टेड लूप्स हो जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात इसमें ये होगा कि ये मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या होगी। तो यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 5 6 6 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 6 यहाँ पे रोज हैं। तो 6 क्रॉस 6 का एक मैट्रिक्स है। और कुछ बातें आपको यहाँ पे एनालाइज करनी होती हैं पैटर्न को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी, ये पैटर्न जो 6 क्रॉस 6 का एक मैट्रिक्स है, फर्स्ट वाली रो में आपको देखें 1 2 3 4 5 6 नजर आ रहा है। फिर आपको 6 8 10 12 14 एंड 16 नजर आ रहा है। फिर 16 19 एंड 22 31 55 39 51 56 61 76 82 एंड 88। इसमें क्या चीज़ समझने वाली है, वो समझने वाली बात ये है कि जब आप फर्स्ट रो को डील कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वैल्यूज में इंक्रीमेंट आ रहा है, पहले 1 है तो 1 + 1 2 हो गया, फिर 2 + 1 3 हो गया, फिर 3 + 1 4 हो गया। जैसे ही आप सेकंड रो पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इंक्रीमेंट चेंज हो जाता है, यानी कि इंक्रीमेंट हो रही है वैल्यू, लेकिन अब 1 की बजाय 2 से हो रही है। 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। थर्ड रो में आते हैं तो यहाँ पे इंक्रीमेंट चेंज हो चुका है, अब क्योंकि थर्ड रो है तो वो 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 16 + 3 19, 19 + 3 22, 22 + 3 25। ऐसे ही यहाँ पे फोर्थ रो में 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर आगे हमारे पास 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और फिर लास्ट में हमारे पास 6 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ये चीज़ें आपने चेक करनी है। दूसरी, इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए कि हमारे पास जैसे ही एक फर्स्ट रो एंड होती है, जैसे कि हमारे पास 6 एंड हो रहा है तो नेक्स्ट रो वहीं से शुरू हो रही है। फर्स्ट रो एंड हुई 6 पे तो नेक्स्ट 6 से स्टार्ट हुई है। ये 16 पे एंड हुई है सेकंड रो तो थर्ड 16 से स्टार्ट हो रही है। इन सेम में सेकंड लास्ट रो 76 पे एंड हो रही है और लास्ट रो 76 से ही स्टार्ट हो रही है। तो इन बातों को माइंड में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे से स्टार्ट करेंगे, जैसे हम पहले डील करते हैं। हम कहते हैं जी, एक 6 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स प्रिंट करना। अभी फिलहाल सिर्फ यही बात माइंड में रखें। हम कहते हैं हैश इंक्लूड stdio.h void main। चलिए, यहाँ पे अब 2 लूप्स चाहिए हम, तो कहते हैं जी 2 लूप्स के लिए 2 लूप कंट्रोल वेरिएबल भी चाहिए। हम कहते हैं जी 6 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स है, तो हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल n = 6। ठीक है, 6 रोज एंड 6 कॉलम्स होंगे यहाँ पे। दूसरा, हम कहते हैं जी हमने यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स को डील करना है, तो 2 लूप्स होंगी, एक रोज को कंट्रोल करेगी, दूसरी कॉलम्स को। तो रोज एंड कॉलम्स। अब यहाँ पे नेस्टेड लूप्स हैं, तो हम कहते हैं फॉर रो = 0, रो लेस देन n, रो प्लस प्लस। अब एक रो के लिए मल्टीपल कॉलम्स प्रिंट होंगे तो अगेन एक नेस्टेड लूप आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं जी कॉलम। कॉलम = 0, कॉलम लेस देन n, कॉलम प्लस प्लस। अब इसमें क्या होगा, रोज एंड कॉलम्स के थ्रू वैल्यूज प्रिंट होंगी। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जी प्रिंट एफ, एक स्टैटिक प्रिंट करते हैं। थोड़ी स्पेस दे देते हैं ताकि ये थोड़ा विजिबल रहे। और क्या हो, जैसे ही लूप टर्मिनेट हो तो उसके बाद एक प्रिंट एफ \n। तो escape सीक्वेंस यूज करते हैं न्यू लाइन के लिए। अब इसको रन करके देखते हैं। अभी इसको रन करता हूँ तो चलिए मैं कहता हूँ जी loops.c।
तो क्या कह रहे हैं जी, हैश इंक्लूड, अच्छा जी, स्पेलिंग मिस्टेक, प्रिंट एफ किधर गया जी, अनडिफाइंड रेफरेंस टू दिस इज, जस्ट अ सेकंड, क्या हो गया इसको, इंक्लूड स्टडी डॉट एच, गुड है, इसमें क्या मसला, क्या प्रिंट एफ है, तो मैंने प्रिंट एफ ये स्पेलिंग मिस्टेक से तो, अच्छा जी। तो यहाँ पे एक पैटर्न प्रिंट हो रहा है 6x6 का। अब एक फर्स्ट स्टेज क्लियर है कि हम मैट्रिक्स प्रिंट कर रहे हैं और वो 6x6 का है, जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में नजर आ रहा है कि 6x6 का एक मैट्रिक्स होगा। लेकिन हमारे केस में यहाँ पे स्टैटिक्स नहीं है, यहाँ पे वैल्यूज है। अब वो वैल्यूज कैसे प्रिंट करें? फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कॉलम्स प्रिंट करवाऊँ, रोज प्रिंट करवाऊँ, तो वो हो सकती है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग पे कहता हूँ जी मैं कोई वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ, इंट वैल्यू, और उसको क्या करता हूँ स्टार्टिंग पे 1 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 इसी तरीके कार से। तो क्या करता हूँ यहाँ पे जाके %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, और क्या करते हैं यहाँ पे उस वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं। इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे 1 1 1 1 शो हो रही है, यानी कि मैट्रिक्स है जो कि 1 1 1 को प्रिंट कर रही है। हमारे केस में यहाँ पे 1 1 1 नहीं प्रिंट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 इस तरीके कार से वैल्यू इंक्रीज पे होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, सिंपली जहाँ पे ये वैल्यूज प्रिंट हो रही है उसको इंक्रीमेंट कर देते हैं। हम कहते हैं जी वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस 1, उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाए। अब इसको दोबारा रन करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके कार से वैल्यूज तो प्रिंट हो रही हैं, इंक्रीमेंट होती जा रही है। तो फर्स्ट रो हमारे पास ठीक तरीके कार से प्रिंट होगी। हम यही चाहते थे कि 1 2 3 4 5 6 प्रिंट हो, उसके बाद नेक्स्ट रो प्रिंट हो, फिर नेक्स्ट रो। तो थोड़ा थोड़ा रिफाइन करते जाते हैं साथ साथ एक चीज क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 हमें प्रिंट करना था, वो प्रिंट हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक मसला है। थोड़ा सा मसला क्या है कि हमारे केस में यहाँ पे जो रोज में वैल्यूज ऑफ इंक्रीमेंट है, कि पहली वाली रो में 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, अगर तो हम सिंपल 1 का इंक्रीमेंट करिए, यानी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होती जाए, तो ये सारी की सारी रोज में 1 से इंक्रीमेंट होगी। हमारे केस में कुछ ऐसा होना चाहिए कि जी हर दफा जो वैल्यू है इंक्रीमेंट की, इसको हम लोग उसमें स्टेप वैल्यू कहते हैं, तो ये स्टेप वैल्यूज चेंज होती जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे स्टेप यूज करते हैं। हम कहते हैं जी हमारे केस में जो यहाँ पे स्टेप होगा वो स्टेप चेंज होना चाहिए। अब स्टेप क्या होगा, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट रो की, तो उसमें हमारे पास सिंगल स्टेप यानी फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, एक वैल्यू। दूसरी बात करते हैं, अगर हमारे पास सेकंड रो है, तो उसमें अगेन स्टेप की वैल्यू जो है वो चेंज होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, स्टार्टिंग पे रोज में तो चेंज नहीं होगा, रोज तो कॉन्टिन्यूसली, मतलब पहली रो है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरीके कार से। मसला बनता है कॉलम्स में। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्टेप के नाम से। हम कहते हैं कि स्टेप, स्टार्टिंग पे जो हमारे पास स्टेप है वो क्या करे, रो की जो भी वैल्यू चल रही है, फॉर एग्जाम्पल अभी 0th रो है तो उसमें 1 का इंक्रीमेंट चाहिए। तो हम कहते हैं रो प्लस 1, अगर यही रो की वैल्यू 1 हो जाती तो फिर अगेन ये उसमें 1 का इंक्रीमेंट करता। तो ये क्या करता, हर दफा रो प्लस 1 का स्टेप यूज करता। तो यहाँ पे वैल्यू प्लस 1 के बजाय वैल्यू प्लस स्टेप, जो भी अभी हम स्टेप की वैल्यू चल रही होगी। तो इसको दोबारा से रन करते हैं, तो देखिए नहीं, 1 2 3 4 5 6, फिर 7 9 11 13 19 22 इसी तरीके कार से चलती जा रही है। एक चीज हम यानी सेकंड स्टेज भी क्लियर है, 6x6 का मैट्रिक्स प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे वैल्यूज इंक्रीमेंट होती जा रही हैं, और हर एक रो में उस रो के हिसाब से, जैसे पहले वाली रो में, मैं थोड़ा सा अगर जूम करके दिखाऊं आपको, पहले वाली रो में एक का इंक्रीमेंट है, दूसरी वाली में 2 का है, तीसरी वाली में 3 का है, चौथी वाली में 4, एंड इसी तरीके से ये चलता जा रहा है। अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यूज इंक्रीमेंट होती जा रही है, यानी रोज वाइज तो ठीक हो रही है, लेकिन यहाँ पे 6 पे खत्म हुआ है तो नेक्स्ट रो 6 से ही स्टार्ट हो रही है। ये 31 पे खत्म हुआ है, ये 31 से, तो 31 से ही स्टार्ट हो रही है। तो उसके लिए जैसे ही ये लूप टर्मिनेट हो, यानी इंटरनल लूप, ये वाला फॉर लूप जैसे ही टर्मिनेट हो, तो उस टाइम पे जो करंट वैल्यू है उसको स्टोर करना है। अब जाहिर सी बात है, ये स्पेसिफिक लूप जब टर्मिनेट हुई है, यानी कि हम कहते हैं जी हमारे पास 6 कॉलम्स तो प्रिंट हो चुके हैं, अब जब वो 7th कॉलम को प्रिंट करने जा रहा है, तो यहाँ पे अब वैल्यू जो है वो चेंज होनी चाहिए। तो किस तरीके कार से चेंज होनी चाहिए, यहाँ पे हर दफा ये वैल्यू में स्टेप्स देता जा रहा है, यानी कि वो पहले 5 थी, फिर स्टेप हुआ 6 होगी, 6 तक प्रिंट होगी, नेक्स्ट टाइम पे ये अगेन 7th में इंक्रीमेंट करके, तो नेक्स्ट
साइड पे मूव करेगा तो क्या करते हैं, जैसे ही ये वैल्यू यानी कि ये रो टर्मिनेट हो, यानी कि ये जो हमारे पास लूप है, इंटरनल लूप, इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। तो जैसे ही ये लूप टर्मिनेट हो इसमें क्या करें, इसमें कुछ चेंजिंग करें कि हमारे पास जो वैल्यू है उसकी वैल्यू को रिजर्व कर ले। तो उसके लिए क्या कहते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू उस टाइम पे जो करंट वैल्यू है उसमें से रो को माइनस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जीरो रो चल रही है, फर्स्ट रो चल रही है, रो को माइनस क्यों करना है क्योंकि हमें सॉरी, हर दफा इंक्रीमेंट डिफरेंट है हर रो के हिसाब से, तो हम कहते हैं जी हमारे पास रो की जो भी वैल्यू चल रही हो तो उसमें माइनस करता जाए और उसमें से -1 कर दे। इसका फायदा क्या होगा अभी देखते हैं। इसको दोबारा से अगर मैं रन करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, अब नेक्स्ट टाइम पे वो 6 से ही स्टार्ट कर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लूप टर्मिनेट करती है, जो भी हमारी वैल्यू थी वो स्टेप्स में ऐड होती जा रही है, अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे सेव होती जा रही है। तो हम कहते हैं जी वैल्यू क्या होगी फिर इस टाइम पे, नेक्स्ट जब इसने वैल्यूज को प्रिंट करना है तो वो क्या करेगा, स्टार्टिंग में देखेगा वैल्यू, जैसे ही लूप टर्मिनेट हुई तो उस टाइम पे वैल्यू की वैल्यू क्या सेव की गई थी, स्टेप में क्या वैल्यू सेव की गई थी। जो स्टेप हमारे पास था वो 1 था, सिंगल था, तो वो क्या करता है 6 + 1 7, तो वैल्यूज की वैल्यू 7 थी। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जब ये लूप टर्मिनेट करेगी तो 7 - 0 इज 7, और उसमें से एक को माइनस करेगा वो बन जाएगा 6। तो नेक्स्ट रो जब स्टार्ट होगी तो वो क्या करेगा, जो फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करेगा वो क्या करेगा, उसकी 6 प्रिंट करेगा, और उसी तरीके कार से फिर ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो इसको दोबारा से एक दफा रन करते हैं, आपको एक दफा आउटपुट दिखाते हैं। ठीक है जी, तो ये एग्जैक्टली यही पैटर्न है, 1 2 3 4 5, और 6 से 16, फिर 16 से 31, 31 से 51, 51 से 76, 76 से 106। सो अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, फ़िमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।